जैसे ये मर रहे हैं कल तुम भी मर जाओगे, तुम्हें बड़ा अहंकार है कि तुम बचोगे। भाई अर्जुन जैसा व्यक्ति कोई बच थोड़ी जाना है, मरना उसका तय है। तुम खुद भी मरने वाले हो और तुम जिनको मारने वाले वो तो मरने वाले हैं ही। इन श्लोकों में भगवान ये कह रहे हैं कि तुम किसी भी कारण से शोक मत करो, दुख मत करो। हालांकि मैं वृंदावन गया था तो मैंने वृंदावन में एक यात्रा देखी। वृंदावन को आप पूरा घूमेगो ना तो आपको समय की एक यात्रा सामने दिखेगी। वृंदावन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अपने आप धीरे धीरे हो रहा है। अब जाके शासन उसमें दखलंदाजी कर रहा है, चौड़े चौड़े रोड बना रहा है। तो शासन जितना दखलंदाजी कर रहा है उतना वो बर्बाद भी हो रहा है। हरे कृष्णा। तो आगे के श्लोकों में देखते हैं कि भगवान कृष्ण और क्या समझा रहे हैं। बड़ा काम का है आपके और हमारे। 27वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थेना त्वं सोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसके बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। मतलब जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। थोड़ा सा अपने जीवन में देखें कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पैसे बचाने की बड़ी आदत है। अब आपको ऐसा जस्टिफिकेशन है कि भाई देखो पैसा होगा तो वैल्यू होगी, पैसा होगा तो वैल्यू होगी, वैल्यू होगी दुनिया पूछेगी, मेरे बाल बच्चे पूछेंगे, और आप पूरे जीवन पैसा बचाने में लगे रहते हो। और पैसा बचाना कोई बुरी बात नहीं है, मितव्ययिता जब तक है वो बुरी बात नहीं है। जब वो कंजूसी में कन्वर्ट हो जाती है कि आपसे पैसा खर्च करते ही नहीं बनता, तब वो कंजूसी दुर्गुण है। मितव्ययिता मतलब कि आप ठीक ठीक ढंग से खर्च करते हो, आप कर्जे में नहीं रहते हो, आप ठीक ढंग से वेल्थ का उपयोग करते हो, उसको बोलते हैं मितव्ययिता। और कंजूसी का अर्थ है आप खर्च ही नहीं करते। फिर क्या करते हो? आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को इकट्ठा करते जाते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। फिर आप उस अमाउंट को एंजॉय करते हो और आप दूसरों को भी वही शिक्षा देते हो कि देखो देखो मेरे पास इतना पैसा है। अच्छा, दूसरों को केवल वो अमाउंट चर्चा करके बताते हो, देते किसी को नहीं है। बेचारा कोई दर्द से तड़प रहा है, किसी के जीवन में बड़ी तकलीफ है, आप उसको 1 रुपए नहीं दोगे और उल्टा हंसोगे, बोलोगे कि अरे हमने बोला था, तुमने पैसे बचाए होते तो आज ये हालत नहीं होती। तुम मतलब तुम्हारे अंदर कोई हृदय द्रवित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तुम एक मनोरोग के शिकार हो। बड़े दुख की बात है, लेकिन तुम एक मनोरोग के शिकार हो। और इससे हुआ यह कि तुमने पूरा जीवन पैसा जमाया। अब पैसा जमाने के बाद तुमने एक तो पूरे जीवन को एंजॉय नहीं किया। पूरी लाइफ जो निकल गई अब वो दोबारा तो लौटेगी नहीं। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते, घूमते, खाते, अच्छे ढंग से रहते, उसके बाद जो पैसा बच जाते उसे संपत्ति बनाते, कुछ बढ़ापे के लिए रखते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने पूरी की पूरी अपना फोकस इस बात पे रखा कि अपनी धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, और इकट्ठे हुए धन को देख देख के आप आनंदित हो रहे हो कि अब इससे ब्याज आएगा, फिर उससे और ब्याज आएगा, फिर उससे और ब्याज आएगा। और ज्यादातर धनवान लोग इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इसलिए उनके पास धन होता है, क्योंकि 1-1 रुपए बचाते हैं। अब उसके साथ क्या हुआ कि उनका पूरा जीवन गया इसी को धन को बचाने में। फिर उनकी जो संतानें हैं वो निकम्मी हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता है पिताजी के पास इतना पैसा है, अब ये मिलना तो मुझे ही है, अब मिलना ही मुझे है, तो फिर पिताजी के भरोसे बैठे रहो। फिर निकम्मी होने के अलावा और क्या, मान लो ठीक ठाक हुई, 2 बच्चे हुए तो उनमें लड़ाई होने लगी। क्यों? पिताजी का पैसा है, जिसको मिलना, जिसको भी दे वहां लफड़ा। तो आपका जो गले की फांसी है वो पैसा बना रहा, आपको कहीं आनंद नहीं मिला। और आप यदि ये सीक्रेट सीख जाते कि मृत्यु निश्चित है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते, पैसा नहीं बचाते, आप उसको एंजॉय भी करते, आपकी यात्रा जो होती वो सुगम होती। तो आखिरी में आपको वो तकलीफ नहीं होती कि यार देखो मैंने पूरा जीवन पैसा कमाया और इन बच्चों को कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोगों का सबसे कॉमन जो सेंटेंस आपको उनके मुंह से निकलेगा, इनको पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपने ओवर वैल्यू कर रखी है। आपने पैसे को ही सब कुछ समझ रखा है, आपने संबंधों से उनको ऊपर समझ रखा है, आपने अपने जीवन के आराम को उससे ऊपर समझ रखा है, आपने अपने परिवार के इलाज को उसके ऊपर समझ रखा है। तो इतनी गंभीर जो आपकी बीमारी, और एक दूसरी समस्या है कि आप इस बीमारी को बीमारी नहीं मान रहे, आप इसको स्वास्थ्य मान रहे हो। फिर उसके बाद मुंह बना रहता है, फिर उसके बाद तनाव में रहते हो। अब वो तो रहोगे, जब आपका व्यवहार ही ऐसा है तो आपसे बात कौन करेगा? अब आपसे बात कोई करेगा तो पैसे के लिए करेगा, क्योंकि आपने भी दुनिया को पैसे की नजर से देखा। और आपके पास जब भी कोई आएगा तो पैसे के लिए आएगा, और जैसे ही आपसे पैसे ले लेगा उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका आपका संबंध जो है वो धन के लेन देन पर निर्भर है, उसमें प्रेम जैसा कुछ नहीं है, उसमें आदान प्रदान में जो है निस्वार्थता नहीं है। तो आपको कभी मजा नहीं आएगा, आपके व्यक्तित्व में कभी आनंद नहीं आएगा। और फिर आप कहोगे कि देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है, पैसे के लिए जीती है। और ये सारा का सारा वर्ल्ड जो पैसे से निर्मित हुआ, ये सारा का सारा वर्ल्ड क्रिएट आपने किया। क्यों? क्योंकि ये बीमारी के लेवल पे पहुंच गया। यदि आप इसको पहले ही समझ जाते कि मृत्यु निश्चित है
वो मृत्यु होनी ही है, तो आप जीवन को एंजॉय भी करने लगते, धीरे धीरे खोलने लगते कि यार ठीक है, अब मेरे लायक पर्याप्त हो गया। अब यदि मान लो मैं कम से कम फॉरेन ट्रिप कर लूं, अब मैं कहीं घूमने चला जाऊं, कम से कम किसी को दान दे दूं, धार्मिक कार्यों में लगा दूं, या अपनी कोई रुचि का काम कर लूं। मुझे बड़ा इच्छा थी कि मैं जो है मैं घूमने जाऊं या मैं गार्डन बनाऊं, कुछ ऐसा जो आपकी रुचि थी, केवल पैसा बचाने के कारण आपने अपनी रुचि को दबा दिया और फिर पूरा का पूरा जीवन आपने दुख भोगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अर्जुन को तो किसी और दृष्टांत से भगवान समझा रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि मृत्यु तो निश्चित है, और तुम जिनको मारने वाले, और तुम खुद भी मरने वाले हो, और तुम जिनको मारने वाले वो तो मरने वाले हैं ही। तुम ये सोच रहे हो कि अरे तुम पे पाप लगेगा, अरे तुम पे काय पाप लगेगा, जैसे ये मर रहे हैं कल तुम भी मर जाओगे, तुम्हें बड़ा अहंकार है कि तुम बचोगे। भाई अर्जुन जैसा व्यक्ति कोई बच थोड़ी जाना है, मरना उसका तय है। जब मरना ही तय है तो तुम भी मर जाओगे, ये सब जो लोग जिनको तुम मारने वाले हो ये सब भी मर जाएंगे। और जब सब मर ही जाने हैं तो तुम शोक काय कर रहे हो, तुम टेंशन काय ले रहे हो कि तुम्हारे सिर पे पाप आएगा और तुम जो है इस पाप के भागीदार बनोगे। अरे तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो, ये तुम खुद मर जाओगे और तुम जिनको मारने वाले हो वो तुम चाहो और ना चाहो मरने वाले। तो विराट रूप में भगवान बाद में बताते हैं ना कि देखो ये सब जो है मेरे अंदर समा रहे हैं, मुझसे निकल रहे हैं। वो इसलिए है उनका, भगवान का कहना, क्योंकि तुम जिनको भी सोच रहे हो कि तुम मार रहे हो, ये तुम्हारा भाव है कर्ता भाव। कर्ता भाव मतलब ये तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो, बेसिकली तुम नहीं कर रहे हो, ये होना तय था। तो ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम कर रहे हो, ये सब होना ही था, डेस्टिन्ड था, ये होना था, प्रवृत्ति थी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं बड़ा भक्त हूं, मेरा भगवान में मन लगता है। अरे तुम्हें भगवान में मन नहीं लगता, तुम डेस्टिन्ड हो। भगवान ने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है, तुम चाहो ना चाहो तुम्हारा भगवान में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा सोच रखा है कि तुम्हारा मन इसमें लगाना है, समझ रहे हो? तो ये भी तुम सोच रहे हो ना कि तुम लगा रहे हो, तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है, तुम नहीं लगा रहे, तुम इसके लिए प्रवृत्त हो। जैसा हिंसक प्राणी नहीं होता, वो हिंसा के लिए प्रवृत्त होता है। अब वो जो भी जानवर जो है जानवरों को खाते हैं, अब उनको देखोगे आप सोचोगे कि अरे ये तो बड़ा हिंसक प्राणी। अरे भाई उसकी प्रवृत्ति है हिंसा, उसको हिंसा करनी ही है, आप चाहो नहीं चाहो उसको करनी ही है। ऐसे ही जो आदमी अच्छे काम भी कर रहा है तो वो अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त है, उसको बहुत अधिक अहंकार करने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा आदमी, तुम्हें अच्छा जिसको बोल रहे हो तुम, वो अच्छा भी भगवान ने ही बनाया है, इसलिए तुम कर पा रहे हो, वरना तुम नहीं करते, तुम कुछ और कार्य कर रहे हो। तो यहाँ इन श्लोकों में भगवान ये कह रहे हैं कि तुम किसी भी कारण से शोक मत करो, दुख मत करो, और तुम जो है चुपचाप काम करो। तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आप किसी कारण से डिसअपॉइंटेड हो, कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि कहीं रास्ता नहीं बन रहा है, तो इन श्लोकों को बार बार पढ़ो कि किसी भी स्थिति में शोक नहीं करना है, चाहे आत्मा मरती हो चाहे आत्मा ना मरती हो, क्योंकि सबकी मृत्यु होने वाली, आज नहीं तो कल सब कुछ समाप्त होने वाला। मैं वृंदावन गया था तो मैंने वृंदावन में एक यात्रा देखी। वृंदावन को आप पूरा घूमेंगे ना तो आपको समय की एक यात्रा सामने दिखेगी। उसमें एक है न्यू वृंदावन और एक है ओल्ड वृंदावन, और एक बिल्कुल नया जो वृंदावन बन रहा है। न्यू वृंदावन भी अब पुराना हो चुका है। आप सोच रहे हो वृंदावन परम धाम है, वृंदावन में भी 3 कैटेगरी बन चुकी है। तो जो पुराना वृंदावन है, जहां राधा रमण जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, निधि वन है, आप वहां जाओ तो वहां बड़े बड़े किले देखो, तो वो भी क्या धर्मशाला है, वो 500 साल 700 साल पुरानी है। राधा रमण जी का मंदिर खुद 550 साल पुराना है, और भी और मंदिर होंगे, मैंने उतने जाके देखे नहीं। मतलब 550 साल पहले इतना अच्छा मंदिर डेवलप था, और आसपास मार्केट एरिया डेवलप था, और वहां पर जो धर्मशाला बनी हुई है, वो जो धर्मशाला है 550 साल पहले के लोगों ने बनाई थी। इसका मतलब उनके पास भी धन संपत्ति थी, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी और आज वो खंडहर हो रही है। फिर आप आगे बढ़ो तो फिर जो नया वृंदावन आया बांके बिहारी जी के मंदिर के आगे का, जहाँ इस्कॉन टेम्पल बना, उसके बाद प्रेम मंदिर बना, और अभी अभी जो है बाकी के बड़े बड़े टेम्पल बन रहे हैं, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। तो ये क्या है अभी का डेवलपमेंट। और अब जो है ये इसको बोलते हैं न्यू वृंदावन। अब जो है वो नया वृंदावन और आगे निकल गया है, अब बिल्कुल मल्टी बन रही है, बड़े बड़े टेम्पल बनने की योजना है, लोगों ने जमीनें ले रखी। इसका मतलब है कि यात्रा चल रही है समय, वो कोई भी नहीं है, वो सेठ साहूकार जो 500 साल पहले राधा रमण जी का मंदिर बना के रहे वो चले गए, और उन लोगों ने जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई वो भी चले गए। आज उनको याद करने वाला कोई नहीं है, और यमुना का किनारा वही वृंदावन है। लेकिन वही वृंदावन अब न्यू वृंदावन ओल्ड वृंदावन में बदल चुका है। अब वहां जाओगे तो वहां खंडहर दिखेंगे, चारों तरफ जो है वो पुरानी चीजें दिखेंगी, गलियां छोटी छोटी जो बोलते ना वृंदावन की कुंज गलन। वृंदावन की कुंज गलन क्या, उस जमाने के हिसाब से चौड़ी रोड थी, बैलगाड़ी जाना होती थी, 1-2-4 घोड़े जाते होंगे या आदमी पैदल जाता होगा। अब आप जाते हो सोचते हो कार ले जाओ, कहाँ से ले जाओगे?
उस जमाने के हिसाब से चौड़ी रोड थी। आज बोलते हो आप कुंज गली, उस जमाने में कुंज गली नहीं रही होंगी, उस जमाने में बढ़िया चौड़े रोड रहे होंगे। तो आज आपको सकरी सकरी गलियां दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो प्लान डेवलपमेंट नहीं है। कोई मंदिर बना, राधा रमण जी का मंदिर बना, भक्त आए, उनको लगा अरे यहाँ तो मजा आ रहा है, अब मुझे तो शेष जीवन यहीं रहना है, अब मैं घर नहीं लौटूंगा। तो उन्होंने आसपास एक जमीन देखी, वहां घर बना लिया, धीरे धीरे वो एरिया कॉलोनी बन गई। तो वो अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड है तो क्या है, छोटी छोटी गलियां, किसी ने प्लानिंग करके काटा तो है नहीं कि किसी डेवलपर ने, वहां पे बिल्डर ने, राजा ने बनाया। वो तो भाई भक्तों की स्थिति है, भक्त लोग आए, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा लिया, घर बना लिया। तो वो अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड होने के कारण ही इतनी पतली पतली गलियां हैं, घर जो है वो हैफजार्ड बने हुए हैं, प्लान्ड नहीं। क्योंकि प्लान्ड सिटी नहीं, प्लान्ड सिटी राजा बनाता है या कोई शासन का आदमी बनाता है, वो प्लान्ड करता है, सीधे सीधे चौड़े चौड़े रोड बनाता है, स्क्वायर बनाता है, पार्क बनाता है, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग। वृंदावन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अपने आप धीरे धीरे हो रहा है। अब जाके शासन उसमें दखलंदाजी कर रहा है, चौड़े चौड़े रोड बना रहा है। तो शासन जितना दखलंदाजी कर रहा है उतना वो बर्बाद भी हो रहा है, उसका जो मूल स्वरूप बर्बाद हो रहा है। इवन वहां के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मूल स्वरूप बर्बाद हो। तो वो लोग तो जब भी गवर्नमेंट चाहती है कि इन गलियों को तोड़ा जाए और उनकी जगह फिर कॉरिडोर बनाया जाए तो विरोध करते हैं। हो सकता है उनके निजी स्वार्थों पर, वास्तविकता यह है कि उनका जो स्वाद है उन गलियों का, वो जैसी है ऐसा ही रहने में। मैं बहुत ज्यादा समर्थक नहीं हूं। आप थोड़े बहुत रोड ठीक कर सकते हो, आने जाने का मार्ग अलग कर सकते हो सकता है एक रोड के ऊपर एक रोड और बना दो, पर उनको तोड़ के नए नए कॉरिडोर बना देना, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। उसका जो इतिहास, जो चलता फिरता इतिहास है वो चला जाएगा। उन गलियों में ही इतिहास है, कहीं 500 साल पुराना मंदिर है, कहीं कोई गोसाई जी रहे हैं, कहीं कोई रहा है। अब उन सबके घर तोड़ दोगे, वहां पर सीधे सीधे रोड बना दोगे तो कोई मतलब नहीं है। वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा किसी शहर में आ गए, वो जो मूल भाव था वो चला जाएगा। तो आपको ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हेरिटेज प्रॉपर्टी को तोड़ के नया नहीं किया जाता, केवल उसको रिनोवेट किया जाता है, जहां जहां लूप होल्स हैं उनको ठीक किया जाता है। तो जितने भी ये हमारे पुराने तीर्थ हैं जिनका 1000 साल का, 2000 साल का, 5000 साल का डेवलपमेंटल इतिहास है, इनको तोड़ने की और बिल्कुल नए सिरे से आधुनिक बनाने की, मॉल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मॉल सब जगह बन रहे हैं, उन मॉल से दुनिया बोर हो चुकी है, इतनी बोर हो चुकी है कि उन मॉल में घुसने की भी इच्छा नहीं होती। हमको उस विरासत को ठीक ढंग से संभालना है, उसके लिए प्लानिंग बनानी है, उसके लिए लोगों को दिमाग लगाना चाहिए कि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी यूं की यूं बनी रहे, इसका महत्व बना रहा है, इसका आनंद बना रहा है, इसका उत्सव बना रहा है। तो उसके लिए हमको उस ढंग से सोचना है और उस ढंग से उन लोगों का साथ भी मिल जाएगा जो आसपास रहते हैं, और आपको आसानी से उस जगह का विकास करने का अवसर मिलेगा। और रही बात जनसंख्या की, रही बात लोगों की, तो लोग तो बढ़ते जाएंगे। और देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, नए नए डेस्टिनेशन बन रहे हैं, आप आगे देख रहे हो कि बड़े बड़े कैंपस बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लोग उनमें जाने लगेंगे। जिनमें ज्यादा भक्ति भाव होगा, लिमिटेड लोग होंगे जो गलियों में जाएंगे, वहां जाके भगवान के दर्शन करेंगे। तो वो दुनिया चलती रहेगी। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल की पूरी वृंदावन को तोड़ दिया और अलग ढंग से बना दिया, कोई जरूरत नहीं है। उनको ठीक ढंग से, केवल ऐसे ढंग से सोचो कि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है और हेरिटेज प्रॉपर्टी को ऐसे ही रखा जाता है, उसको बदला नहीं जाता है, उसका मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। यदि आप छेड़छाड़ करोगे तो लोकल में भी विरोध होगा और आपको भी कल वृंदावन जाओगे तो आपको आनंद नहीं आने वाला है। तो आगे के श्लोकों में देखते हैं कि भगवान कृष्ण और क्या समझा रहे। बड़ा काम का है आपके और हमारे।